द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF ने चेतावनी दी है कि वामपंथी उग्रवादी समूह भारत सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। FATF ने वामपंथी उग्रवादी समूहों को भारत सरकार के लिए खतरा माना है, जिसमें जम्मू कश्मीर के ISIL या अलकायदा समूह से जुड़े महत्वपूर्ण आतंकवाद जोखिम शामिल है। FATF ने भारत के धन शोधन विरोधी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं धन शोधन विरोधी प्रयासों की प्रशंसा की है, लेकिन धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के बेहतर अभियोजन सहित सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर इशारा किया है। इसमें पहले समझ लें कि FATF क्या है। FATF एक अंतर सरकारी नीति निर्माण और मानक निर्धारण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है तथा नीति निर्माण को विकसित और बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी। 2001 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित कर इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को भी शामिल कर लिया गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। सदस्य बनने के लिए किसी देश को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, जैसे उसकी बड़ी जनसंख्या हो, बड़ा सकल घरेलू उत्पाद, विकसित बैंकिंग और बीमा क्षेत्र आदि होने चाहिए, विश्व स्तर पर स्वीकृत वित्तीय मानकों का पालन करना चाहिए और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदार होना चाहिए, तब वो इसमें शामिल हो सकते हैं। FATF के सदस्यों में 39 देश शामिल हैं, जिसमें USA, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ ये सब शामिल हैं। भारत 2010 में इसका मेंबर बना था। FATF इस बात पर शोध करता है कि किस प्रकार धन शोधन किया जाता है और आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है, जोखिमों को कम करने के लिए वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है और यह आकलन करता है कि क्या देश प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार सदस्य बनने के बाद किसी देश या संगठन को FATF की नवीनतम सिफारिशों का समर्थन करना होगा और अन्य सदस्यों द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। FATF उन देशों को जवाबदेह ठहराता है जो FATF मानकों का अनुपालन नहीं करते। अगर कोई देश बार बार FATF मानकों को लागू करने में विफल रहता है तो उसे बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार या उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार का नाम दिया जा सकता है। इन्हें अक्सर बाहरी रूप से ग्रे और ब्लैक लिस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे, पाकिस्तान को कुछ समय पहले ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाला था, लेकिन चीन के विरोध के कारण उससे वो बच गया था। अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि गैर सरकारी क्षेत्र या NCCT के रूप में जाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ये देश आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं। FATF नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट को संशोधित करता है और प्रविष्टियों को जोड़ता या हटाता है। अब ग्रे लिस्ट समझ लें तो जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस सूची में उन देशों के लिए एक चेतावनी के रूप में यह काम करती है कि यह ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, इसलिए पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, फिर उसे अगर नहीं वो सुधार करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। 3 देश उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार वर्तमान में FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का परिणाम क्या होगा तो IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय यूनियन द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिबंधों और अन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। FATF नियमित रूप से रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो नवीनतम धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, ताकि देश और निजी क्षेत्र इन जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। तो ये था FATF के बारे में पूरी जानकारी। इसी रंग के अनअपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।